उसका गला घोंट दिया जाता। और रही बात फोटोज की, मैं सार्वजनिक जीवन मैं कई लोगों से मिलता हूँ। हर आदमी का जरूरी नहीं कि मैं बैकग्राउंड चेक करूँ कि वो क्या है। वैचारिक रूप से जाहिर सी बात है कि मैं कश्मीर के साथ में था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जीवन भर रहेगा। और तमाम चीजें जो अभी लोग बातें कर रहे हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कोई काम नहीं है, मुद्दे नहीं है। ये जनता का विश्वास है अपने बेटे के प्रति, अपने भाई के प्रति। उन्हें विश्वास है कि ये रविंद्र आएगा और हमारे लिए वो तमाम सुविधाएं ले आएगा जो आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। अगर मैं जैसलमेर की बात करूं, तो पिछले 10 सालों में जैसलमेर के लोगों ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं देखा। वो वोट तो देते हैं, पर वो वोटर तक ही रह गए। मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन तमाम भाइयों को, कि आपके हर सुख और दुख में, आपके बात के लिए, आपके मुद्दों के लिए मजबूती से आपका भाई रविंद्र लड़ाई लड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आज आपकी हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू हो रही है। आज प्रचार के लिए मतलब एक हेलीकॉप्टर की जर्नी, तो कई लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि साहब इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। रविंद्र तो वन मैन आर्मी है, कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, और इतना सारा अकेले बलबूते चुनाव कैसे लड़ रहे हैं? लोगों के लिए, कई लोगों की क्वारी। सभी का आशीर्वाद है, और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर वगैरह जो आ रहे हैं, तो उसका विवरण भी मैंने गवर्नमेंट को दिया है। और बाकी जो फंडिंग्स की जो बातें चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि कई सारी एजेंसीज है, आप जांच करवाएं, आप सब फ्री हैं। और बिल्कुल, और सबसे बड़ी साहब बात यह है कि इस बार चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा है। इस बार चुनाव तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता चुनाव लड़ रही है, और खुद के हक और अधिकारों के लिए लड़ रही है। इतिहास में पहली बार होगा कि इतना जोश और जुनून आपको देखने को मिला होगा। तो मैं ये जो उत्साह है, ये जो विश्वास है, पूरे तरीके से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में वोट में तब्दील भी होंगे, और 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक दिन। आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है, वो कई आरोप लगा रहे हैं कि साहब इनको विदेश से फंडिंग हो रही है, या इनको कहीं और जो है राष्ट्रद्रोही ताकतें इनको हेल्प कर रही है। क्या करना? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ऐसी चीजें हैं तो आपके पास एजेंसीज है, आप जांच करवा लें। और अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, आप राजनीति छोड़ देना। अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं, मैं छोड़ दूं। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आप कुछ दिन पहले, जब आपको जरूरत थी, तब तक मैं देशभक्त था। आज जैसे मैं चुनाव लड़ने आया, इस जनता के लिए आगे आया, तो आज मैं देशद्रोही हो गया। राजनीति का स्तर इतना भी नहीं गिरना चाहिए, और आने वाले समय में मैं लीगल कार्रवाई भी इसके खिलाफ करूंगा। कई आरोप लग रहे हैं कि साहब आपने ऐसे जो कश्मीर से समर्थित लोगों से वहां पे लंदन में मुलाकात की, और ऐसी कई ताकतों से मुलाकात की जो देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगी हुई है। आप उनके साथ मिल गए, आप उनको, आपको वहीं से पैसा आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की एजेंसी सो नहीं रही। अगर कहीं फॉरेन से पैसा होता तो कब का ट्रेस आउट हो जाता। और रही बात दूसरी, आज कोई इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, और अगर इतनी वीकनेस होती तो कब का उसका गला घोंट दिया जाता। और रही बात फोटोज की, मैं सार्वजनिक जीवन मैं कई लोगों से मिलता हूँ। हर आदमी का जरूरी नहीं कि मैं बैकग्राउंड चेक करूँ कि वो क्या है क्या नहीं। वैचारिक रूप से जाहिर सी बात है कि मैं कश्मीर के साथ में था। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और जीवन भर रहेगा। और तमाम चीजें जो अभी लोग बातें कर रहे हैं, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कोई काम नहीं है, मुद्दे नहीं है। इसलिए वो ऐसी चीजें करके जनता का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जनता समझ चुकी है। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोग इतने भोले नहीं है कि अब कंगना राणौत को देख के, खली को देख के, और ऐसी तमाम चीजों से, ऐसी बातों में आ जाएंगे। वो तो 26 तारीख को जनता जवाब देगी। रविंद्र भाटी एक वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी है वो पूरी तरह झोंक रहे हैं, जैसे भाजपा है। वो कई बड़े सेलिब्रिटीज हैं, चाहे कई बड़े नेता है, उनको बाड़मेर जैसलमेर में लेके आ रही है। कंगना रनौत का बहुत बड़ा शो हो रहा है, और उसके अलावा खली जो है वो भी, उनका भी कई सभाएं चल रही है। इसके अलावा और भी कई शो होने वाले हैं, और भी कई जो यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, सेलिब्रिटी चाहे राजनेता यहाँ पे आने वाले हैं। तो किस तरह वन मैन एक आर्मी और एक जो है पूरी पार्टी पूरी तरह अपने को झोंक दिया है रविंद्र सिंह को हराने के लिए। साम दंडभेद सब प्रकार के वो कर रहे हैं, तो किस तरह इनको, इनसे आप वो कर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ये चुनाव रविंद्र नहीं लड़ रहा। ये चुनाव तो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता लड़ रही है, और जनता को कोई हरा नहीं सकता। मैं तमाम लोग जो अब आ रहे हैं, नेता अभिनेता, उन सभी का इस बाडाने की धरती पे, जैसाने की धरती पे खूब खूब स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ मैं ये आपसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप आए, आप घूमें, यहाँ की रीति रिवाज देखें। पर जनता ने तो तय कर लिया है कि अपने बेटे, अपने भाई रविंद्र को इस बार वोट देना है। इस थार के रेगिस्तान में सेब उगाने का उन्होंने प्रण ले लिया है। और विश्वास के साथ कह सकता हूँ साहब, वो जमाने गए जब आप सेलिब्रिटी को बुलाते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब कि आप काम बताएं,
काम गिनाएं, लोगों के बीच में काम लेके जाएं कि साहब हमने 5 साल में ये किए, 10 साल में हमने ये काम किए। आप उसके बिहाफ पे चुनाव तो लड़ें। आज मैं जैसलमेर में बैठा हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू कनेक्टिविटी का इश्यू है। आज की डेट में पर्यटन के मामले में जैसान का खुद का एक अलग अस्तित्व है, पर आज के समय में अगर कोई दिल्ली से आदमी निकलता है तो वो जैसान तक पहुंचते पहुंचते 2 से 3 दिन लग जाते हैं। आप सोचें कि यहाँ की टूरिज्म, जिस पे यहाँ का बेसिक जो बिजनेस है, हाँ, तो टूरिज्म है, और आज कनेक्टिविटी के कारण कितना इफेक्टेड हो रहा है। अगर मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं तो आपके यहाँ पे एयरपोर्ट 2 महीने से ज्यादा नहीं खुलता। फ्लाइट्स का जो आना जाना रहता है वो 2 महीने से ज्यादा नहीं हो पाता। तो तमाम जो ये परेशानियां हैं, पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है, नहरी बेल्ट है, मोहनगढ़ वगैरह, तो वहाँ के जो हक का पानी है उसकी कोई बात करो। आप बात करो ना, सब कंगना राणौत से हमें कोई मतलब नहीं है भैया। हमें तो काम बताओ आप कि आपने क्या किया 5 साल में, आगे क्या करोगे, कैसे करोगे, काम बताओ ना। आपने किया क्या? कल कल कोई पत्रकार महोदय बैठे थे, वो कह रहे थे साहब कि उन्होंने कहा कि भारतमाला हमने बनाई है। तो मैंने कहा साहब वो तो केरला में भी बनी है, वहां पे आपका एमपी नहीं है, नहीं बनी क्या, रुक गई वो, या ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था? तो ये कोई बात नहीं। देखो साहब, जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि साहब हमारा नेता जिसे हम वोट देके भेज रहे हैं वो सुख दुख में हमारे साथ में खड़ा रहे, हमारी बात को देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखे। आज अभी बड़ा बाग की बात करूं तो वहां पे कई सारे लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है ना। आज डंपिंग यार्ड बन रखा है वहां पे, कोई बात नहीं कर रहा वहां पे। ये क्यों? ये तमाम चीजें, ये मुद्दे, ये कौन उठाएगा? नेताओं का काम साहब सेलिब्रिटी के साथ हाथ हिलाना नहीं होता। नेता का काम है साहब जनता के बीच में जाके उसके दुख दर्द को समझे और देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखे। आप रख रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप धोखा कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने आप पे विश्वास जताया, आपको 3.5 लाख वोटों से जिता के भेजा। और जब कोई सामने चुनाव लड़ने आ जाता है, मुद्दों की बात करने आ जाता है, विकास की बात करने आ जाता है, तो आपको आंख में खड़ने लगता है। असाधारण परिवार का युवा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, पर मुझे भरोसा है मेरी इस जनता पे, इन 36 कौम के लोगों पे, कि ये अपने बेटे पे विश्वास जताएंगे और निश्चित रूप से 4 तारीख का दिन एक ऐतिहासिक कंगना रनौत कितना वो डाइवर्ट कर सकते बने बड़े घूमे नहीं घूमर रमत जावे, ये कहीं नहीं बटन। हरीश चौधरी ने भी आप पे कई एलिगेशन लगाए, क्या कहना चाहेंगे जो रिफाइनरी को लेके या और भी कई इश्यूज? वो उनकी हार की बौखलाहट है। और मैं तो कहना चाहूंगा, अब कल परसों हरीश जी गए थे कहीं थड़ी पे बैठ के चाय पी रहे थे कि मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 26 तारीख तक तो इस चुनाव प्रचार में हूँ, 26 के बाद फ्री हूँ। उनको पता है कि साहब वो चुनाव प्रचार में कैसे उनको डिस्ट्रैक्ट करें, है ना, ताकि चुनाव छोड़ के ही आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि ओपन मंच पे हम तीनों कैंडिडेट खड़े होते ना। और रही बात जिस रिफाइनरी की ये बात कर रहे हैं कि साहब हमने रिफाइनरी में क्या किया क्या नहीं किया, आसपास के क्षेत्र की जनता और बाड़मेर जैसलमेर कि किसी भी आदमी को अगर चलते हुए को भी हाथ पकड़ के आप पूछोगे ना कि साहब रिफाइनरी में क्या खेल हुआ, तो वो बता देगा कि साहब किस किसने क्या क्या खेल किया। मैं तो खुले एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं क्या, पूरे बाड़मेर जैसलमेर को पता है आपने क्या क्या नहीं किया। आपने कितने युवाओं के घर के चूल्हे बुझाए। आप तो कसूरवार हैं, दोषी हैं आप। आज खुल के आप कह रहे हैं कि साहब हम राजा हरिश्चंद्र कैसे हैं, हमें पता है ना। आप हरीश चौधरी हैं और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आपने क्या क्या काम किए, कैसे कैसे किए। आने वाले समय में बारी बारी से रखेंगे। और आप विचार करें, मेरे जन्म से पहले जो छात्र संघ के अध्यक्ष थे, आज उनकी बौखलाहट देखें। आज वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके हाथ रंगे हुए हैं। उन्होंने वो तमाम काम किए जो इस बाड़मेर और जैसलमेर में कभी किसी ने सोचा नहीं था। देखो साहब, राजनीति का काम होता है सेवा का, है ना। आप राजधर्म निभाओ, आप सेवा करें, आप जनता के बीच में जाओ, उनका काम करो, उनके सुख दुख के साथी बने। राजनीति, आप पावर के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, व्यापारी बन जाते हैं। ये राजनेता वाला ठप्पा क्यों लेके बैठे हैं आप? क्यों बाकी वाले तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए साफ सुथरे लोग हैं उन पे आपकी वजह से कई सारे एलिगेशन लगते हैं? मैं तो चैलेंज करता हूँ कि वाकई, और मैं अकेला नहीं कह रहा साहब, इनके खुद के जो प्रत्याशी हैं जो अभी इन्होंने बनाए हैं, उन्होंने कहा कि साहब थोड़े दिन पहले तक कि साहब ये मुझे काम नहीं करने दे रहे। ओपन कई सारे मंचों से कहा कि साहब ये मुझे हरेस कर रहे हैं। अब तो हरीश जी ने तो बहुत बढ़िया अपना काम कर लिया। क्या हुआ कि कैंडिडेट को चुनाव भी लड़ा लिया, अगली बार के लिए अपना रास्ता भी साफ कर लिया, और अभी मीडिया की बढ़िया लाइमलाइट भी मिल रही है इनको। तो इनके लिए तो आनंद ही है ना, दोनों तरफ से काम हो रहा है। आपको हतोत्साहित करने के लिए सब सामदंड भी, चाहे मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी है, चाहे कहीं है नोटिसबाजी होती है, आचार संहिता की बातें हो रही है, कई नोटिस भी आपको मिल रहे क्या हो जाएगा, वकील हूँ, बिल्कुल कोर्ट में कानूनी रूप से लड़ूंगा। मुझे यहाँ की न्याय प्रणाली पे पूरे तरीके से विश्वास है। और ये तमाम चीजें हथकंडे जो भी अपनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता देखती है सर। अब कल आपने मेरा हनुमान चौराहे से वो टेंट वगैरह हटवा दिए, आपने मेरी गाड़ियां रुकवानी शुरू कर दी। अभी मैं बीच में आ रहा था गेड़ा से, वहां से आप परमिशन से रुकवा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि ये रैली नहीं कर दे, ये लोगों को इकट्ठा नहीं कर दे, ठीक है, कितने दिन कर लेंगे आप? और ऐसे आप जनता की आवाज को दबा देंगे? है हिम्मत इतनी जनता की आवाज को दबाने की? दबा देना। 26 तारीख को चुनाव है, देखते हैं कितने को रोक पाते हैं आप। ये तरीका, ये रवैया ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र के अंदर है, सभी के पास अधिकार है। मैं मेरा चुनाव प्रचार कर रहा हूँ, आप करें ना चुनाव प्रचार। आप जब कंगना के, खली के उसमें भी भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग जो आ रहे हैं रविंद्र को, इनको कैसे रोके? ऐसे नहीं रोक पाओगे। आप कितने अटकंदे अपना लें, जनता सब समझती है। और आने वाले 26 तारीख को रविंद्र पे विश्वास जताई। अंतिम बात नहरी भूमि को लेकर, नहरी पानी को लेकर करूँ। एक नहरी भूमि अलॉटमेंट का बहुत बड़ा इशू है, बहुत लंबे टाइम से हजारों किसानों ने आवेदन कर चुके हैं, उनको अलॉटमेंट नहीं हुई है। इसके अलावा हालांकि ये राज्य सरकार की इशू है, लेकिन इसको पैरवी करने की जो बात होती है, इसके अलावा पानी की बात है, पानी इंदिरा गांधी नहर की पानी बड़ी तादाद में जो है पानी जो है हक का जश्न में रखा पाकिस्तान जाने की बातें आ रही है। सरकार ने कई बार इसको रोकने की बातें कही थी, लेकिन आज दिन तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये नहरी जो पानी है जैसलमेर के हिस्से का, वो किसानों को मिलना चाहिए, ताकि किसान जो है अपनी खेती वेती ढंग से कर सके। तो इसके लिए क्या आपकी रहेगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब, वाकई हमारे यहाँ पे जितनी जमीन है उसके अनुपात का हमें पानी नहीं मिल पाता। और हमारे कई सारे तमाम लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किए, लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि इस बार कोई नेता नहीं, आपका बेटा आपके बीच में आया है। और ये बेटा आपका देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपकी बात को मजबूती से रखेगा। और जिस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ी, सड़क से लेके सदन तक, मजबूती से इन किसान भाइयों के लिए लड़ाई लड़ू। रविंद्र वन मैन आर्मी और विश्वास के कृष्ण, ये कृष्ण वंशज के लोग हैं यहाँ पे, और खुद भाटी राजपूतों की राजधानी रही है। तो कृष्ण के साथ आप किस तरह, इस इतने लंबा चौड़ा रण क्षेत्र है जिसमें बाड़मेर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौरवों के पास अक्षुण सेना थी और पांडवों के पास वो श्री कृष्ण थे। आज रविंद्र अकेला नहीं है, साक्षात लक्ष्मीनाथ जी का आशीर्वाद इसके साथ में। और निश्चित तौर पे पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाला 4 तारीख का दिन, ये ऐतिहासिक दिन होगा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता की जीत होगी, श्री कृष्ण की जीत। ये थे रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय प्रत्याशी। आप देख सकते हैं जोश से पूरी लबालब, पूरी एकदम कॉन्फिडेंट, पूरा कह रहे हैं कि कृष्ण की जीत होगी, इनके साथ कृष्ण है। और एक कृष्ण जो है वो इनको पूरी तरह, इनके साथ में इनका हौसला अफजाई कर रहा है। और पूरी तरह जो है ये रण क्षेत्र में विजयी हासिल होंगी। और इनका ये कहना है कि राष्ट्रद्रोही तक की बातें जो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं, जांच करवा ले सब, ये हर तरह से पूरी तरह जो है किसी भी जवाब देने के लिए तैयार है। किसी भी कोई भी बात अगर इन पे एलिगेशन लगाने से पहले देख ले, जांच करवा ले। ये पूरी तरह एक खरे सोने की तरह उसमें निखर के आएंगे। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, इनको हतोत्साहित करने के लिए कई एजेंसियां, कई लोग, कई प्रशासनिक मशीनरी लगे हुए हैं। लेकिन ये पूरी तरह वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ रहे हैं, हर स्थिति का माकूल जवाब दे रहे हैं।